हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिशियन के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया है, जिसमें बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम संभव नहीं होता है। उसमें तार और केबल का बहुत ही अहम भूमिका होता है। आज हम तार और केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि तार और केबल्स में क्या अंतर होता है। हम लगभग सभी केबलों को तार ही कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस क्लास में तार और केबल्स के बीच में अंतर को बताएंगे और केबल्स के कितने प्रकार होते हैं, उनके डिफरेंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है तार यानी कि वायर। वायर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वैसे चालक जिसमें किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, ठीक है, उसे हम केबल नहीं वायर कहते हैं। वायर का जो फिगर है आपको पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें देखिए पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि एक वायर है जिस पर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है, जिसकी पूरी लंबाई का व्यास एक जैसा है। इसे ही हम तार कहते हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों में बिजली लाइनों में अवश्य देखा होगा, जहां पर उन लाइनों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, उन्हें ही हम तार कहते हैं। और जहां पर पावर का जनरेशन यानी कि पावर स्टेशनों से लेकर के हमारे घरों तक जो भी बिजली आती है, ट्रांसफार्मर से माध्यम से हो चाहे पोलो के माध्यम से हो, हमारे घरों तक जो बिजली पहुंचती है वो भी बेयर वायर ही होती है। उसे ही हम सही मायने में वायर कह सकते हैं। तो आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, इन तारों का इस्तेमाल बिजली को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए भी किया जाता है। अब मेरा दूसरा पॉइंट है केबल। केबल को हिंदी में भी केबल ही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केबल किसे कहते हैं? जब तारों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है तब उस तार को हम केबल कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। इस फिगर में क्या दिखाया गया है फ्रेंड्स कि एक केबल है जिसमें 4-5 प्रकार के तार हैं और पांचों में अलग अलग इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, और उस इंसुलेशन के ऊपर एक और इंसुलेशन चढ़ा हुआ है जो कि सेफ्टी कवर का भी कार्य करता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, तार तो पूरी तरह से नंगी नहीं होती है और केबल पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है। हम जो घरों में तार का उपयोग करते हैं वो तार नहीं बल्कि केबल रहता है। कई केबल तो सिर्फ एक ही इंसुलेशन पर लगाई जाती है, लेकिन कुछ केबल ऐसी होती हैं जिनके अंदर कई तारें होती हैं और उनके ऊपर भी 2-3 तारों के ऊपर इंसुलेशन लेयर चढ़ाई जाती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। इसमें जो केबल दिखाया गया है इसके 3 पार्ट हैं फ्रेंड्स। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेशन और तीसरा है सेफ्टी कवर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम केबलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? मार्केट में आपको अलग अलग तरह के केबल्स देखने के लिए अवश्य मिले होंगे। ये केबल इस्तेमाल किए जाने के आधार पर बनाए जाते हैं कि आखिर वह केबल कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, किस उपकरण के लिए उस केबल को कनेक्ट किया जाएगा, ये सभी देखते हुए केबल्स का निर्माण किया जाता है। जब भी केबल का निर्माण होता है
तो इसमें टेम्परेचर को भी ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम केबल का निर्माण करेंगे तो वो गर्म जगहों पर किया जाएगा या ठंडे जगहों पर किया जाएगा, किस उसका टेम्परेचर होगा, ये सभी को देखते हुए केबल का निर्माण किया जाता है। तो इस आधार पर केबल का निर्माण एक तरह से होता है। जो पहला होता है पीवीसी, ठीक है फ्रेंड्स, पहला होता है पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का उत्तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो एक प्रकार का ऐसा मटेरियल होता है जो कि प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है। यह रबड़ से काफी अच्छा पदार्थ है। पीवीसी का जो केबल होता है वो 250 से 400 और 650 से 1000 तक की वोल्टेज ग्रेडिंग की बनाई जाती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। बाजार में यह केबल आपको अलग अलग साइज में मिलेंगी। जहां पर बहुत ज्यादा तापमान होता है वहां पर इस प्रकार के केबल का इस्तेमाल कम किया जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण इस केबल का इंसुलेशन काफी गर्म हो जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ घरों में और फैक्ट्रियों के अंदर में किया जाता है। हम लोग घरों में जो इस्तेमाल करते हैं पीवीसी का, वो पीवीसी का इस्तेमाल अपने सिर्फ घरों में हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा दूसरा पॉइंट है सीटीएस केबल। सीटीएस केबल, सीटीएस मतलब होता है टफ रबड़ शिथिल। ये इसका फुल फॉर्म होता है। मैंने इसको हिंदी में आपके लिए लिख दिया। सीटीएस केबल जो होता है फ्रेंड्स, यह पीवीसी की तुलना में काफी टफ होता है, हार्ड होता है। यह भार में बहुत हल्की और सस्ती भी होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। यह केवल आपको सिंगल कोर, डबल कोर और ट्रिपल कोर में भी मिल जाती है। यह केवल नमी वाले स्थानों पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के केबल बैटिंग वायरिंग और टेलीफोन वायरिंग में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पुराने जमानों में जब इस केबल का प्रयोग किया जाता था तो दीवारों पर लकड़ी की बैटन लगाई जाती थी फ्रेंड्स, ठीक है ना। उस पर तारों को बिछा करके उस पर क्लिप लगा दिया जाता था और उसमें उसकी वायरिंग की जाती थी। और जो टेलीफोन की वायरिंग आती है उसमें भी इस प्रकार के केबल का प्रयोग किया जाता है। मेरा तीसरा केबल का पॉइंट होता है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल एक ऐसा केबल होता है जो कि बहुत लचीलापन होता है। उसमें उसे कितनी बार घुमाया जाए, मोड़ा जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी खराबी या परिवर्तन उसमें नहीं होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यह एक लचीलापन केबल है। इसमें किसी भी डायरेक्शन में कितनी बार घुमाया जाए, मोड़ा जाए तो इसे किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होता है, वो टूटता नहीं है। ज्यादातर उपकरणों में इसी प्रकार के केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के केबल आपको प्रेस, पंखे, फ्रिज इत्यादि में देखने को अवश्य मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने केबल्स के बारे में पढ़ा और उसे तारों से किस प्रकार भिन्न रखा जाता है ये भी आज हमने जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको तार और केबल्स के बीच में अंतर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं।
हम अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।